कौन है? आज हम ये देखें। यूहन्ना की इंजील उसके 11 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25 आयत, यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद अपने बारे में क्या कहता है, कि मैं कौन हूँ। अभी जो हमने आयत पढ़ी है कि यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। तो जरूर है कि हम उस पर ईमान लाएं। अगर हम मरना नहीं चाहते हैं तो हम यीशु पर ईमान लाएं, तो हम मर भी जाएंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो यीशु पर ईमान रखता है, जो वो मर भी जाएगा, वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम यीशु पर अगर ईमान रखेंगे तो हमें मरना मुड़ना नहीं है, बल्कि हमने सो जाना है। और उसके बाद क्या होगा, जब खुदावंद यीशु अपने मुकर्रर वक्त पर आएगा तो फिर हम जिंदा हो जाएंगे। इसमें कि हम मरे नहीं है तो हम जिंदा होंगे ना। अगर हम मरे होते तो फिर हम जिंदा नहीं होंगे। जो मरे होंगे वो जिंदा नहीं होंगे, बल्कि जो सो रहे हैं, जो मसीह में सो रहे हैं, वो जिंदा रहेंगे, वो हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। यीशु का जो यहाँ इस जमीन पे आने का मकसद क्या था कि हम हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा कि तौबा करो और अंजीर की खुशखबरी, क्योंकि वक्त नजदीक है, आसमान की बादशाही नजदीक है। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। हमारा यीशु जो है वो इस दुनिया का नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही दुनिया की नहीं है, बल्कि कहाँ की है? आसमान की है। तो यीशु ने यहाँ पे हमें बड़े क्लियरली बता दिया कि मैं दुनिया का नहीं हूँ। ठीक है, तो जो है तुम नीचे को हो और मैं ऊपर का हूँ। इंसान जो है वो नीचे के है, यहाँ के जमीनी है, आसमान का है। वो आसमान से आया है और वो ऊपर आसमान पर ही चला गया है। हालेलुया। यूहन्ना 8 बाब और इसकी 58 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, मैं हूँ। यानी कि यीशु जो है अपने बारे में ये बताता है कि इब्राहिम सबसे पहले थे, बहुत पहले थे। लेकिन जब यीशु आए, यीशु उस वक्त कह रहे हैं और 30 साल की उम्र में कह रहे हैं कि पेशतर इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूँ। यानी कि यीशु जो है वो शुरू से ही, इब्तिदा से ही है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी वजह से यीशु ने कहा कि पेशतर इससे हमें आज ये बताता है कि मैं कौन हूँ। यीशु ने कहा कि मैं क़यामत और जिंदगी हूँ। यीशु ने कहा कि मैं जो है ऊपर का हूँ, तुम दुनिया के हो, दुनिया के। और यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नहीं हूँ। फिर यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच हूँ। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कह रहा है कि तुम मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि मैं हूँ। उस्ताद क्या करता है? उस्ताद जो है वो अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। खुदावंद यीशु भी हमें जो है वो अच्छी बातें सिखा रहा है, ताकि हम अच्छी राह पे चले, सच्चाई की राह पे चले। और जब हम सच्चाई की राह पे चलेंगे तो फिर हम बादशाही को पाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा हम खुदावंद यीशु की राह पर चलेंगे। खुदावंद यीशु की राह क्या है? सच्चाई की राह है, हक की राह है। अगर
जिंदगी को पाएंगे। यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने हमें एक और बात बताई कि मैं क्या हूँ, मैं जिंदगी की रोटी। अगर जो कोई मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना रहेगा, जिंदगी रहेगी, बल्कि हम हर तरह से यीशु के वजह से, यीशु की वजह से हम शेर रहेंगे। और खुदा यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम हर तरह से शेर रहें, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, तो खुदा के पास आए और खुदा यीशु पर ईमान लाए, तो हम हर तरह से शेर रहेंगे। हम हरगिज़ भूखे ना होंगे, हम कभी प्यासे ना होंगे, ना दुनियावी चीजों के और ना कभी रूहानी चीजों के। हालेलुया। यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा, जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। यीशु ने एक और बात बता दी कि मैं कौन हूँ, दुनिया का नूर। यीशु जो है वो दुनिया का नूर है। कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा कि मैं कभी भी अंधेरे में ना रहेगा। यानी जो खुदा उनके यीशु के पीछे पीछे चलता है वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा रोशनी में चलेगा। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा, बस यीशु ने उनसे फिर कर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद यीशु जो है यहाँ पर हमें एक और बात बता रहे हैं, कह रहे मैं सच तुमसे कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। खुदावंद हमें यीशु जो है वो भेड़े कहते हैं, मासूम भेड़े हैं हम। खुदावंद यीशु कि जो मेरी भेड़े हैं वो मेरी आवाज़ सुनती हैं, जो यीशु की भेड़े हैं वो खुदावंद यीशु की आवाज़ सुनती है। और वो कैसे सुनती हैं? जब कलाम जब हम बयान करते हैं, जब कलाम हम पढ़ते हैं, या कलाम जब हम सुनते हैं, तो हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं। तो जो खुदावंद यीशु की भेड़े हैं, जो खुदावंद यीशु के लोग हैं, वो यीशु की आवाज़ को सुनते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु आज हमें बताता है कि मैं कौन हूँ। आज हमें पता चला कि यीशु कौन है। यीशु ने कहा कि कौन हूँ मैं, कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाएगा तो जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो जरूर है कि हम हमेशा यीशु पर ईमान रखें और हमेशा खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद को अपना जो है वो हर तरह से खुदावंद को याद रखें और उसी पर ईमान रखें, तो हमेशा खुदावंद हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुनेगा और कबूल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु कौन। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको, हम सबको बड़ी बरकत अता करे। प्रेज़ द लॉर्ड।